अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद याकूब, मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद रसूल। मैं मैडम इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाज बेनजीर भुट्टो द मदर ऑफ तालिबान। अच्छा तालिबान जो आजकल हमारी हमारा सरदर्द बने हुए हैं, तो इनकी असल जो माँ इनको पैदा करने वाली वो कौन थी, इस वीडियो से हम जानेंगे भाई। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस हफ्ते ट्विटर पे एक क्लिप वायरल हो रही है आसिफा भुट्टो की, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली नहीं कहा कि तालिबान जो है, मेरी नज़र में उनको कहना चाहिए था जो स्कूल नहीं भेज रहे लड़कियों को, ये गलत कर रहे हैं, रेप्रिहेंसिबल है, अनएक्सेप्टेबल है। इंस्टेड उन्होंने कहा कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको डिक्टेट नहीं किया जा सकता। But it's also that they are their own country and we can't dictate them to tell them what they should do. ये बड़ी इमरान खान नुमा बात है कि जब वहाँ लड़कियों को स्कूल भेजने से बंद कर दिया था तालिबान ने, बैन कर दिए थे, स्कूल्स बंद कर दिए थे, तो ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो ये आमिर मुगल ने फिर रिट्वीट किया कि आसिफा भुट्टो को स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, और उन्होंने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पोस्ट की जो 1999 में शहबाज शरीफ ने कहा था कि तालिबान ने पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस जो है उसको बैक किया। उस टाइम इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी कि जो लोग पाकिस्तान में टेररिस्ट कर रहे हैं वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान में आती है, बट जो फॉरेन ऑफिस है उसने अपने आप को डिस्टेंस किया शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट से। उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। आसिफा भुट्टो की इस बयान की वजह से काफ़ी ट्विटर पर उसको रीट्वीट करके, स्पेशली जो अफगानिस्तान से लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई इनकी जो वालदा हैं बेनज़ीर भुट्टो वो फादर ऑफ द तालिबान थी, तो हु सरप्राइज़ के बेटी इस तरह की बातें कर रही है। मेरी नज़र में ये थोड़ा अनफेयर है। ये क्लिप भी है 1999 की जिसमें बेनज़ीर भुट्टो कैटेगोरिकली डिनाई कर रही हैं कि उन्होंने तालिबान या एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट किया। We did not support the Taliban in their movement. Let me categorically deny it. बेनज़ीर भुट्टो को तो मारने वाले ही यही तालिबान थे। जिस आदमी पे इल्ज़ाम लगता है वो नसीरुल्लाह बाबर हैं। आमिर मुगल ने ये आर्टिकल भी पोस्ट किया 2019 का, जिसमें मुल्ला उमर ने घर से निकाल दिया था नसीरुल्लाह बाबर को। इतने ऑफेंड हो गए थे कि जब नसीरुल्लाह बाबर ने उनको बोला भाई दुरन लाइन मान लो, उन्होंने बोला खाना छोड़ो मेरे घर से निकल। तो इस इशू को बेहतर समझने के लिए हम जो ये बुक डिस्कस कर रहे हैं, इसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए, वेटिंग फॉर अल्लाह पाकिस्तान स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, उस वक्त में क्या हो रहा था, किस तरह चीज़ें चल रही थी, कौन ज़िम्मेदार है, उसको ज़रा थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ताकि जो सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट बयान होते हैं कि मदर ऑफ़ द तालिबान ये है इन्होंने बनाई, मेरे ख़्याल में तो बहुत अनफेयर है बेनज़ीर भुट्टो को कहना मदर ऑफ़ द तालिबान। इसका क्या एविडेंस है उस टाइम एग्जैक्टली किस तरह अफ़गान पॉलिसी चल रही थी। ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रोक्स में तो सबको ही पता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, स्पेशली अफ़गान पॉलिसी हो, स्पेशली मिलिटेंसी पॉलिसी हो, वो सिविलियन गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती ही नहीं है पाकिस्तान में। क्रिस्टीना लैम्ब लिखती हैं कि जो 60% आर्म्स और वेपन्स हैं वो जी गायब हो जाते हैं। क्रिस्टीना लैम्ब ने कहा, फॉरेन ऑफिस ने उनको ये बताया। फिर फेडरेशन फॉर अमेरिकन अफ़गान एक्शन जो है उन्होंने 1987 में ये फिगर दिया। तो कई जो है इसमें से मिलियंस, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो हो सकता है इधर उधर कर रहे हों, पर देयर इज़ ऑल्सो निकरागुआ जहाँ पर जो कॉन्ट्रास को सपोर्ट करने के लिए ये जो इलीगल वेपन्स है वो वहाँ पहुँचाए जा रहे थे। क्रिस्टीना लैम्ब कहती हैं कि जो नए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे थे वो पाकिस्तान आर्मी ले लेती थी, और जो उनके पुराने वेपन्स हैं वो बेच देती थी या वो दे देती थी। क्रिस्टीना लैम्ब लिखती हैं कि ओजरी कैंप डिजास्टर में तकरीबन $100 मिलियन के रॉकेट मिसाइल्स फट गए। तो शक किया जाता है कि जानबूझकर करवाया गया था ताकि जो यूएस ऑडिट टीम जिसने उसी हफ्ते आना था उसको पता ना चल सके कि कुछ जो स्टिंगर मिसाइल्स हैं वो गायब हैं। जब उस कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश की, अमेरिका ने बोला भाई हम ये करेंगे, तो आईएसआई ने जो उनका सेफ हाउस था जहाँ से वो वेपन सप्लाई करते थे वो बंद ही कर दिया। बोला हम देंगे ही नहीं वेपन्स जब तक ये ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी की जो बातें हैं CIA ये करना नहीं छोड़ेगा। ज़ियाउल हक जो है वो तो जिनीवा अकॉर्ड के भी खिलाफ थे। जनरल हमीद गुल ने बोला कि ये हमारे मुजाहिदीन भाइयों को सेल आउट करने के मुतरादिफ होगा। ये वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी है जिसकी वजह से ज़ियाउल हक कहते थे कि मेरा ख्वाब है कि मैं काबुल की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ूँ। इस्लामिक टच, उसके थ्रू अपनी फॉरेन पॉलिसी और दूसरे मुल्क पे कंट्रोल जमाने की कोशिश। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी अफ़गान पॉलिसी है, इट प्रीसीड्स बेनज़ीर के टाइम में भी बेनज़ीर नहीं कंट्रोल कर रही हमारी जो अफ़गान पॉलिसी है। क्रिस्टीना लैम्ब लिखती हैं कि सम ऑफ हर एडवाइजर्स वर अम्यूज्ड बाय द पीस। जब एक पीस लिखा गया कि ये बेनज़ीर कर रही हैं, और उनके जो एडवाइजर्स हैं बेनज़ीर के, उन्होंने कहा एटलीस्ट पीपल थिंक वी आर कंट्रोलिंग द अफ़गान पॉलिसी। तो वो हंस रहे थे इस बात पे कि लोगों को लगता है हम कर रहे हैं कंट्रोल अफ़गान पॉलिसी। जनरल हमीद गुल जो हैं उनको लगता था कि जो गवर्नमेंट है ये जिहाद को सही तरीके से समझती नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को करने भी नहीं देते थे। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बेनज़ीर ने अप्रूव किया होगा। ये जो मिलिट्री के प्लान्स हैं वो रिवायतन कि चलो यार
इनका भी शौक पूरा हो जाए। जिस तरह हमने बुक के एंड में भी लिखा हुआ है कि द आर्मी वॉज लेटिंग द चिल्ड्रन प्ले, कि सिविलियन गवर्नमेंट का एक फसाद चलता रहे आप पर। तो वो जब फेल हुआ है जलालाबाद का ऑपरेशन, तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल हमीद गुल और ISI के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, और उम्मीद ये थी कि इसको डिसबैंड कर दिया जाएगा और ज़ियाउल हक के जो साथ मिलकर मार्शल लॉ को लोग सपोर्ट कर रहे थे, इलेक्शन जिन लोगों ने मैनिपुलेट किए जिस तरह जनरल हमीद गुल हैं, उनको हटा दिया जाएगा। बेनज़ीर ने अफ़गान पॉलिसी का कंट्रोल लेने की कोशिश की। हमीद गुल की जगह शम्सुर रहमान कुल्ली को लगाया गया, जिस पे कृष्णा लैम्ब लिखती हैं कि आयरॉनिकली भुट्टो हैड ऑलवेज फेवर्ड अ नेगोशिएटेड settlement, but when she visited the US in June 1989, the foreign minister was told categorically that the military push and the backing of AIG would continue. There should be no fallback positions, they said, making sure she was portrayed as an ardent supporter of the military aid to the resistance. Diplomat Robert Peck जो हैं, उन्होंने उस वक्त कहा, Bhutto's attempt to take charge by installing Kulli at the helm of ISI achieved nothing. Kulli was continually bypassed, unable to obtain files, while the organization's regional heads, indoctrinated by Zia's mission, continued to run events. Too late in the day had the US come around to looking at the political option. ISI and Hikmatyar seemed to be out of control, and ordinary Afghans, while fed up with the war and eager for a negotiated end, would not easily swallow sitting down with Najib. Several refugees described it to me like asking the Jews to pardon the Nazis and form a government with Hitler. ये बड़ी मुश्किल बातें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आपको कृष्णा लैम्ब के अल्फाजों में ही बता दूँ ताकि काली विगो आए तो उनके लिए आए। वो लिखती हैं कि It was not all clear that the ISI wanted an end to the war, which provided them with rich pickings and justified their continued powerful role. Both the Foreign Office officials and government ministers voiced this fear but seemed incapable of acting. So while the positions of the US and the USSR were moving closer, it was Pakistan under a civilian administration causing the block. But Bhutto became increasingly unable to rectify the situation. As relations between the army and the PPP government worsened in 1990, the betrayal of the Afghan cause was a constant theme in the litany of accusations against Bhutto by hawkish generals such as Gul, referring to Zia's mission. A US diplomat complained, "We're following the policy of a dead man, and the dead man's dream is becoming Afghanistan's nightmare." बड़ी बातों की छोटी बात यह है कि कहने को तो पाकिस्तान सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में था, पर जो मिलिट्री है वो ज़ियाउल हक की लेगेसी में थी और वही पॉलिसी कंटिन्यू कर रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि जंग रुके. But it was also a nightmare for Pakistan's civilian government. Not only did it give continued power to the anti-Bhutto ISI, but the lull in fighting increased the already wide availability of cheap sophisticated arms, intensifying the carnage in Sindh. जो हम तीसरी वीडियो बनाएंगे इसी किताब के ऊपर, उसमें हम स्पेसिफिकली सिंध को काफ़ी डिटेल में थोड़ी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. Many field commanders had become interested in drug running, increasing the power in Pakistan's drug barons and the damage to its youth. Moreover, Pakistan feared the frontier would become uncontrollable, with 3.8 million bored and hungry, well-armed refugees showing no signs of going home, while resentment in Balochistan against the 1 million refugees living there was increasing. The UNHCR, strapped for cash, had already slashed aid, and Happy Milwala, a close advisor of Bhutto, admitted, "We fear with the decline in Western interests, we will be left with the entire burden of supporting the world's largest refugee population, an estimated $1 billion per day." तो इधर मैं पाकिस्तान के हक में हूँ कि जो US है उसके जो गेम्स खेलता है उसके लिए ये रिक्रूट करता है इन लोगों को, हमें फ्रंट लाइन्स पे भेजता है, और फिर जब उनकी पॉलिसी बदलती है तो अबैंडन कर देता है फॉर अस टू डील विद द मेस इन आवर नेबरहुड. US aid meant more than the annual $583 million blocked in the autumn of 1990. The US had assisted Pakistan in a massive military build-up. Officially, it had received more than $5.5 billion of mostly military assurance, as well as 40 F-16 fighter jets. On top of this was considerable cuts, usually estimated as at least 40% from those arms destined for the Afghan resistance. By 1990, then the Pakistan army was extremely well equipped, but the sheer force of numbers meant that neighbors had an apparently unassailable advantage. The 1.2 million strong Indian army was more than twice of Pakistan's. Pakistan had already lost 3 wars against India, prompting a senior US State Department official to warn, "If I were a Pakistani military planner, I'd take a lesson from history." तो हम जो हैं आर्म करे जा रहे थे और हमें लग रहा था हम इससे इंडिया से मुकाबला करेंगे, पर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका था, तो हमने नहीं वहाँ से जंग जीतनी. तो ये कह नहीं रही कृष्णा लैम्ब, बट मेरी वही फिलॉसफी रही है कि भाई पीस रखें आप. अगर हम यही मिलिट्री बिल्डअप करते रहेंगे इन होप्स ऑफ कम्पीटिंग विद इंडिया, तो जिस तरह US डिप्लोमेट ने कहा कि तारीख से कुछ
सीख लें। लाइक आई सेड कि जो आजकल भी डिस्कस हो रहा है इसको अपनी कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना चाहिए कि जो अफ़गान पॉलिसी है, अगर उस पर बेनज़ीर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बेनज़ीर के वक्त में ये हुआ, तो सवाल ये है क्या सिविलियन गवर्नमेंट ने किया वो? तो जी पाकिस्तान में तारीख बड़ी सिंपल है कि सब करो फिर एक सिविलियन फसाड दे दो ताकि जब चीज़ें बर्बाद हों, बैकफायर हों, जिस तरह तालिबान पॉलिसी हुई, तो सारा इल्ज़ाम सिविलियन पे लगा दो। एंड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप बताएं, मैं बायस्ड हूँ या इज़ इट रियली अनफेयर टू से कि बेनज़ीर भुट्टो ने तालिबान बनाए? चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई ये ठीक बताया गया तारक साहब, ये गलत बताया गया। अब किताब लिखने वाले ने जो सामने रखे तो कुछ ना कुछ तो सबूत थे जिसकी वजह से उन्होंने लिखा हुआ। कौन से सबूत होते लेकिन हैं? कुछ ना कुछ सिविलियन के पास। अच्छा, तू जब से पाकिस्तान बना है, अब ये बात मुझे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है भाई, टॉपिक ही ऐसा है। पावर किसके पास रही है? बड़ों के पास ही है, इमरान खान के पास ही रही है। तो फिर ये देखो मुद्दा किधर है। इमरान खान ने बनाए हैं भाई। हाँ, तालिबान खान, इमरान खान के पास था, पावर थी, तो सारा वो जेल में क्यों है? तो पावर इकट्ठी कर रहा है उधर से, अच्छा, शक्ति पावर ले रहा इकट्ठी है। कर रहा है। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भुट्टो को फांसी फिर क्यों दी? हाँ, वो किसने दी थी? भुट्टो को फांसी इसलिए दी गई कि या भुट्टो रहता या फिर दिया रहता। तो ब्याह कौन है? ब्याह कौन है ये बता, ब्याह कौन है? इसीलिए दी गई थी। जो मक्के में नमाज पढ़ाता था वो कौन था? भाई एक तो जाना ही था, किसी ना किसी को तो टांगना उसने ही था। जाना था जो उनके नीचे थे। और मोहरे सादे जी हैं, मेन चीज़ है कुंजियां तो अमेरिका के पास थी। मजाक मजाक असल बहुत में ना, हो गया। असल में जो यकीन बात है, माने, एक मिनट यूएसएसआर को अपना अफगानिस्तान से निकालने के लिए ये सारी प्लानिंग जो की गई थी वो अमेरिका के द्वारा थी, और हमारा कंट्री उसमें भाई इस्तेमाल हुआ। अमेरिका का हाथ था। और हमने डॉलर की इवन स्पेस दे के मिलिटेंट तैयार करने में मदद की। बारिश हम पर हुई बारिश डॉलरों की, और उसके बदले में हमने उनको मारा भी और उनको पनाह भी दी, और दोनों जो- वैसे एक छोटी सी बात सोचे, उस वक्त के अफगानियों जितने भी डॉलर, मिलियन, ट्रिलियन जितने भी मिल गए, थोड़े बहुते, आज याव लाख या जितने, यार एक मिनट, जितना भी पैसा मिल गया, बात तो सुनिए, वो टोटल पैसा जो मिला था, क्या वो जियाउल हक साथ ले गया या आगे जाके उसके काम आएगा? मुल्क को जो जहाँ पहुंचा के वो चला गया है, भाई मुल्क तक इस दहशतगर्दी को पहुंचाने वाला, ये स्टार्ट करने वाला वो जियाउल हक ही था, उसके पीछे अच्छा, हमारा ये बड़ा हाथ प्रॉब्लम- अमेरिका का था। वो पैसा या तो सात कब्र में ले हमारा गया। ये प्रॉब्लम है, हम चीज का एक रुख क्या कहते हैं। यार पैसे से यकूब, मुल्क का दिवालिया हो गया। यकूब, आप पैसे को छोड़ो, हमारा ये प्रॉब्लम है, हम चारों बैठे हुए हैं, हम चीज एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख नहीं। अब जो मैडम ने ये बुक लिखी उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ने डॉलरों के इवज इस सारे आग में इंटरफेयर हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो चौधरी शुजात की बुक लिखी थी, लेकिन ये भी तो साथ में माना तो सुपर पावर था। मैं बताने लगा, उसने मानना नहीं। उसने जब ये मुशर्रफ वाली बात आती है, ब्लेम तो हम आर्मी पे करते हैं, उस टाइम भी ये ब्लेम इस पे जवेद हाशमी के बकौल ये अमेरिकन एम्बेसडर से मिला, उसने बोला कि यूएसएसआर को तोड़ने में आपकी आर्मी हमारी मदद करे या अफगानिस्तान के साथ हम आप पे भी अटैक करेंगे। हम एक रुख देखते दूसरा नहीं देखते, क्यों? हमें जो फ्लैशबैक की देखने की आदत ही भूल गई है। सही बात है भाई। मैं ये मानता हूं। सुपर पावर है भाई। फिर उस समय ये बेहतरीन आइडिया ही था, एक क्या? डॉलरों एक की मिनट। बारिश हुई और दूसरी तरफ उन्होंने अपना कहा country भाई साहब, बचा आप लिया। तो ये ठीक फैसला हुआ तो सही हुआ है। साहब, ज़रा अपनी मैं आपको जान बताता हूं बचाने इसकी के जिंदा लिए- भाई मिसाल। उस वक्त लीबिया जैसे इराक वाले हालत हो जाने मेरी थे। बात हाँ सुन, जी। मेरी बात सुनो, अब ये तो आर्मी ने ठीक फैसला किया था। जो भी था फैसला उस वक्त उन्होंने, लेकिन जो है लंबे अरसे तक अगर ना अगर अमेरिका वो ना फंस चाहता, गए। मेरा एक सवाल है, वो तो होना ही था। अगर अमेरिका ना चाहता, नहीं फंसे कब तक, जब रशिया निकल गया था तो बंदे के बच्चे बन जाते। हाँ। लेकिन जो पट्टी आंखों से उठा देते। हथियार चलाना सिखा दिया था वो किधर जाने थे। वो तारा का कंट्रोल कर लेते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने आज जो कंट्रोल कर रहे थे उस वक्त भी कर कंट्रोल में बैठे लेते। हुए। आज सारा मुल्क नहीं कंट्रोल करके बैठे, उस वक्त भी कर सकते। यार और चीज की बात कर इंजीनियर बन जाना था, वो अच्छा। कंप्यूटर पे काम करना था। अच्छा, जिन्होंने हथियार चलाना इंजीनियर सीख लिया था बनवा वो हथियार ही चलाते आज कोई बंदा इंजीनियरिंग पूरे मुल्क तो आज में भी- कोई कंप्यूटर का माहिर नहीं और है। भाई इधर से फंडिंग जिधर से फंडिंग मिलती दूसरी पार्टी को मैं इसका बता, एक मिनट उनका काम हो गया। अजीब है यूसुफ यार। भाई उस वक्त भाई अमेरिका से पैसे लेते रहे, पाकिस्तान से लेते रहे, ठोकते रहे उधर यूएसएसआर को।
अब भाई किस किस को नहीं ठोकते बताओ। मैं आपको एक चीज इंडिया से पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान से मिलते हैं, सारे पाकिस्तान करते को हैं। मैं आपको हमें इंडिया को बेनिफिट ठोक हुआ ले। ये बंदे मानते नहीं। F16 हमें दिया उस टाइम, हमें हर साल बाद $2 बिलियन अमेरिका देता था, अब वो देता है $4 बिलियन। क्या? उस साल हर महीने बाद हमें $583 मिलियन अमेरिकन डॉलर मिलते हैं। अब आपको एक चीज मैं ये बता दूं, आप एकदम से चीजें क्लियर नहीं करते। लाल मस्जिद वाला वाकया हुआ, इन्होंने कहा कि लाल मस्जिद में तबाहियां ताड़। मेरा सिर्फ आप दोनों से ये सवाल है, इतना असला इस्लामाबाद में आम जगह पे नहीं इतना जितना लाल मस्जिद से निकला। वो था। क्यों? तो वो पहुंचा कैसे, ये तू मुझे बता दे। हैं? अब कैसे हो गया। पहुंच गया? अब आर्मी ने जब लाल मस्जिद किधर है भला? लाल मस्जिद कहाँ है? इस्लामाबाद। तो उसके सारे इर्द गिर्द कौन है? हमारी आर्मी लगी हुई है ना। सिटी में आर्मी कौन? सारा कुछ GHQ कहाँ है? वहाँ वो पे ही पिंडी है में ना। है। एक मिनट, पिंडी कौन सा दूर है इस्लामाबाद से? छोड़ो बस बस क्या सारा कंट्रोल उनके, ये उनके होते हुए वो असला कैसे नहीं, पहुंच ये भाई ये गया? गलत गलत तुम्हें समझ नहीं कैसे आया। पहुंच मैं गया? बात मुद्दा जो था पहुंच जाते हैं असले। पहुंच जाते हैं भाई। ये मिली भगत ही थी, अमेरिका का हाथ था, ये इस्तेमाल थे। ये लाल मस्जिद में जो हवाला दे रहा है, ये असला उन्होंने ही पहुंचवाया वो था। तो बहुत बाद की बातें हैं। लेकिन उनको बोला सरेंडर कर दे तो मैं तुम्हें पकड़ एक के बात कर रहा हूँ, जो तुम्हें उनको बात जो बोला था काउंटर surrender करने करो, की नहीं कोशिश करते। कर रहा था, तुम्हें समझ नहीं आ अंदर रहा। देने कर दो। वाह, वो तो उनकी कितनी मिन्नतें इमाम काबा को लाया यार, ये गया था। अजीब ही लेवल के तो बंदा है। पहुंचाया क्यों उधर? किसने पहुंचाया? इन्होंने पहुंचाया था। और आपने किसने इन्होंने पहुंचाया? पहुंचाया था, तो फिर इन्होंने उनको धर लेते बाहर। लेकिन आगे से कोई मुखालफ नहीं, हो गया, इस तरह भी तो हो सकता अच्छा, है। आज मैं एक चीज ये भी तो हो सकता खान है। साहब की मोहब्बत में इतना भी आज फर्क वो नहीं खान करो। साहब किधर उस नहीं, वक्त था यार? उस वक्त नहीं था, लेकिन अब जो तुम्हारी जबान से और नहीं, निकल रहा है- खान का तो इसमें नाम ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं, उसकी सियासत ही नहीं थी उस वक्त यार। तो फिर आर्मी के जब वो अच्छा तो 97 में आया कहीं। भाइयों, जब उनके ही लाए हुए थे तो इमाम काबा को लाकर उनसे बातचीत करवाने का मुझे उनको इसका वही ठोक जवाब देते। दो। मैं कह रहा हूँ अंदर से कोई मुखालफ हो गया, प्लान आप प्लान के इससे खिलाफ हो गया होगा। नहीं, यार वो ये भी तो हो सकता है। गलत बात तू है। ना ऐसे खिलाफ वो ज्यादा आगे नहीं वो आया। भाई एक चीज को उन्होंने रोकने की कोशिश की, प्यार से समझाने की कोशिश की, नहीं मानने वो की रियासत जरूरत के थी। खिलाफ जा रहे थे, पाकिस्तान बताओ। के खिलाफ जा रहे थे। तू चाहता है कि भाई हमारा जो है अब वो मैं हवाला देना तो नहीं चाहता। अब चलो वो छोड़, आपको अब समझ लंबा नहीं भी हो लगा। गया। तू तो फिर सिविल रियासत के ऊपर बात की तो फिर मैं सवाल तो बड़े बार छोड़। बैठ जा, तो सवाल तो मैंने है ही बगैर फिर सर रियासत के। की बात की है ना, रियासत को नुकसान है, रियासत को नुकसान तो बड़े बड़े पहुंचा रहे हैं आज भी। तो यूथिया पहुंचाते हैं। हाँ, आज भी पहुंचा रहे, फिर तू मानता है नहीं इस बात सिविल को। वार कौन जब से आया इमरान खान है हाँ। तब से धरने और सिविल वार ही चल रही है पाकिस्तान में। किसी कंट्री में जल्द से धरने नहीं, हुकूमतें गिराई जा रही हैं। जा रही है। उधर कोरिया में आप जाके लोग देख भी ले, यही कर रहे हैं। श्रीलंका में देख ले, तो आप भी बांग्लादेश सही। में देख तो ले, भाई आप भी सही। तुर्की में 2013 में देख ले, तो आप इंडोनेशिया में जाके देख ले। तो यार एक महीने के बात पहले क्या थी क्या आप- वही करना चाहते हैं। इमरान खान को हर जगह पे तो ना ठोका था। ये भी बंदा है। अब उनको समझाया भाई, दहशतगर्द थे, उनको आर्मी ने समझाया, नहीं समझे, ठोका है। अच्छा किया। कुछ लोग कहते हैं कि मुशर्रफ को नहीं करना चाहिए, मैं कहता क्यों हूं नहीं कि करना अच्छा चाहिए? किया। उसके ये जो कारनामे थे, बुकटी वाला, ये लाल मस्जिद वाला, ये अच्छा, बुकटी को किसने मारा था? मुशर्रफ नहीं मारा था ना, अपने खुद दौरे हुकूमत में। हाँ। ठीक है, आज उसी बुकटी का बेटा, उसको किसने CM बलोचिस्तान का लगाया है? इसी हमारी पाक आर्मी ने लगाया हुआ है। यार तो एक- बेटे में और वो बाप सुधर में फर्क गया। नहीं होता। वो सुधर बेटा गया। तो उसका ही है ना। उसका उसके दिमाग से निकल गया कि मेरे बाप को मारने वाला था। वो यार, यजीद के बेटे ने भी कहा था कि मैं तख्त अजीब पर बात नहीं है बैठूंगा। भाई, हेलो, उसके बेटे को CM बना दिए। एक मिनट और बेटा यजीद का ही था, उसने ठोकर लगा दी तो कि फिर- मैं इस तख्त पर लानत भेजता हूँ, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। अब मानते हैं इस तो बात बाप को। और बेटे ये में वही फर्क तो बात है है। ना। है, आ जाता है, हमें मानते हैं। तो लेकिन फिर- कल को अगर ये वही सोच ले कि निकला बाप की वो तरफ, ठोक फिर क्या देंगे, वो होगा? ठोक देंगे। उस समय जब रियासत के नहीं, उस खिलाफ वक्त जाएगा कोई तो किसान ठोका कर जाएगा। बैठे, वो कर देगा कंट्री के अंदर या तो कहाँ बलूचिस्तान कर देगा में, यार? कोई अलहदगी कर देगा तो फिर क्या कर करेगा? यार, भाई यार, वो क्या- राजा बन के बैठा, उसको क्या जरूरत है? राजा बन के बताओ बैठे तो थे। और फिर क्या है? सीएम बना हुआ क्या तो बात वो है। किधर जाना भी उसने। हाथ में तो उसके कुछ भी नहीं। और वो ऐसे नहीं बन के बैठा हुआ। अब यार अगली वीडियो में हमने कि इसको पता नॉलेज वो का पता वो चला गया। अजीब बंदा है तू। वो ऐसे बन के बैठा है, उसकी पार्टी जीती तो बन के पॉपुलेशन बैठा है। बिल्कुल सही बात है। अब ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, उसकी पार्टी जीती भाई, उसको ये अकेली सीट है उसकी। अकेली। तू निकाल हिस्ट्री,
सरफराज मुफ्ती की मुझे पार्टी दिखा दे। अच्छा, एक मिनट। बना दो, तीनों बंदे बना तो दो, वोट नहीं अकेला बंदा सीट निकाली, वो उसके कैसे बाद नहीं मखलूत हुकूमत है। वो अपने हल्के से उसे उधर मत लिया है। उधर पूरा एक ही बंदा सिर्फ है। ओ भाई उसकी पार्टी के बंदे ही और कोई नहीं है। मखलूत हुकूमत ज्यादा है। हाँ उन्होंने मखलूत ही बनती है हमेशा बलूचिस्तान मिलजुल के में। इन्होंने उस बंदे को आगे ले आए। बात सबको ये मिला एक के मिनट यार, और बस का भी आप मुद्दा निजामी ये लेके उसको आगे आइए। अच्छा ये ब्लेम इसमें और क्या वादा की है इस बंदे ने? यूसुफ भाई अगर अमेरिका उसके मिल की कॉलोनी ना बनता सऊदी पाकिस्तान अमेरिका की, तो ये जो एटमी ताकत बना, सही ताकत भाई कह रहे हैं हमारे हालात तो लीबिया शाम से भी बुरे भाई, होते हैं। भाई शुक्र करो। हाँ जी ये कसम से आदमी की- बिल्कुल हाँ। मैं दोनों रुख देखे तो भाई युकूब के बातों पे लग जाए ना सियासतदान, इतने भी अच्छे नहीं थे जितने भी आज तक हमें सियासतदान मिले, इतने भी अच्छे नहीं थे। सियासतदानों को अगर हुकूमत 47 में लेके आज करने देते थे जमहूरियत चलती तारक साहब, फिर कोई और रंग होना था। अगर भाई न्यूक्लियर आज पाकिस्तान बना बैठा ना, ये भी आर्मी की वजह से ही बना बैठा। वो आर्मी का बंदा था डॉक्टर कदीर, और यार बस करो भाई आप बस वो आर्मी का बंदा उसको था। इस हद तक लाने वाला कौन था भाई? लाने वाला कौन था? भाई खूब तो इससे उसकी तो मैं- सिक्योरिटी कौन देख रहा था? बस कौन छोड़ देख रहा दो। था? यार मैं जब इंडिया और इजराइल जब को उसने मारने ये को बोला था, अल्फाज उसकी ये सिक्योरिटी अल्फाज कौन देख रहा कह था? दिए हैं ना, तेरा इमरान खान पीछे देख रहा रही था सिक्योरिटी। कुछ नहीं। अच्छा आप करो हाय। आप उसके साथ बहस करो, मैं सारी दुनिया उसको मारने के लिए लगी हुई थी डॉक्टर को, उसकी सिक्योरिटी कौन देख तेरा रहा था? मकसद है कि पाकिस्तान को बचा के ये रख के बैठे तो रखे हुए हैं। ये बैठे हुए भाई पाकिस्तान को रखा हुआ बचा है। के। तो और कौन है? वो वही रखे हुए हैं। चल यार मैं अब अजीत डोभाल एक मिनट ये बंदा क्या है? मेरा दिमाग खराब। ये पागल अगर है। एक इस बंदे से अगर अमेरिका ना चाहता तो क्या पाकिस्तान एटमी ताकत बन सकता था? पूछो इससे। बस मुझे बता दो। ओ यार सारी बातें भाई, मान लेते अब- हैं, अब- लेकिन अब- ये जो जिसको आप आगे लेके कर रहे हैं भाई, इसकी वजह ये है तो कंट्री है। है। मैं कहता हूँ कंट्री है तो वो है, तो भाई है उनकी हम- वजह से। कंट्री है तो वो है, लेकिन उनके ऊपर जो हुकूमत करने वाले कुछ हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस क्या तरह गलत ये कर रहे जमहूरी हैं? निजाम नहीं चल क्या रहा। गलत कर रहे मेरी हैं? बात सुनो जी, क्या गलत कर पता है क्या, कुछ जनरल जो होंगे, कुछ आर्मी के जो हैं, कुछ बड़े करप्ट भी हो गुजरे हैं, ऐसा नहीं। सिविल बंदे corrupt नहीं है? सिविल भी हैं। नहीं सिविल भी है, कब मैं कह रहा हूँ सिविल तो नहीं सारे यहाँ मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, नहीं है। लेकिन जमहूरी निजाम हमारे मुल्क में नहीं है, ये मानना पर पड़ेगा ये जो मुझे। चल रहा है ये तुम्हारी सही है। तुम्हारी किसी बात पे हटते तुमने ये यकूब भाई जिसने बोला था 2025-26 में पाकिस्तान तरक्की करनी शुरू कर दे, हमारी इंडेक्स 1 लाख पॉइंट से भी ज्यादा हो गई है, ठीक है ना? तो ये मैं अब भी कह रहा हूँ 2025 में पाकिस्तान के अच्छे इंशाल्लाह हालात होंगे। अच्छे हालात हो रहे कैसे हैं। होगा? हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कौन किसकी वजह से होती है? आदमी की वजह से। जब है ही हर चीज उनके हाथ में तो अब उन्होंने आप इन्वेस्ट तो करना है। तो फिर उनको जब वजीर दाखिला का दौरा होता है, वजीर दिफा का होता है, सारे दौरे की आर्मी तुम करती किधर से है, किधर चले जाते हो यार? सारा कुछ तो वो ही करती है। अच्छा, तो फिर उनका सऊदीया, नाम नहीं दुबई, ले कतर, सकते। चाइना, मस्कट कहीं भी जाना वो आर्मी ये करती आर्मी के है। होते- कंट्रोल आर्मी के हाथ में, तो उन्होंने ही आर्मी चलानी भाई है। मेरी बात सुन ले, जब मोदी साहब जाते तो उसके साथ भी आर्मी के जवान होते। तारक वो कंट्रोल तो हुकूमत को नहीं कर हिंदुस्तान की, तू कहता आर्मी जाती है, हाथ उनकी लेकिन तरफ हमारे जो ऑफिशियल हमारे बड़े हैं अजीब वजीर यार। आजम साहब, या कभी कभी देखा ये कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, कभी मुझे बता सारा दें। कुछ करते हैं भाई। और मेरे मिला ये कहने चलता है, मेरे- सारी इन्वेस्टमेंट जो बहुत आर्मी चीफ जो भी हमारा होता है ना तो वो ही फिर लेके आता है, तो वो ही तो करता तो है। अच्छी बात है ना, फेस सेविंग मिल रही है तो हमें, वो अच्छी लेकर बात आता है। है। तो अच्छी बात नहीं है तो ये। मैं कब कह रहा हूँ नहीं एक मिनट, वो हमें फेस सेविंग मिल रही दुनिया में, अच्छी बात हाँ। नहीं है। लेकिन फिर हमारे जब हम- पास- देखना। लेकिन जब अवाम के हम हाथ कह रहे में भी हैं कि अच्छा कंट्री होना को चाहिए चला ना। रहे हैं, तो कंट्री को अवाम के चला हाथ भी ठीक होने चाहिए, अवाम पे भी इतना जुल्म नहीं इन्वेस्ट करनी किसके चाहिए। लिए आती है यार अवाम पे लगते नहीं उमर भाई यार? आप उमर अवाम के कभी लगा तो बता दे मुझे। हमारी आवाम इतना IMF ने कर्जा दिया, किधर लगा हमारे ऊपर बता। कोई तालीम अच्छी हो गई है, कुछ सेहत अच्छी हो गई है, कुछ क्या काम हुआ है? मैं तो हॉस्पिटल सारे अच्छे कभी विजिट किया ये है। पनामा पंडोरा जो लीक हुआ है, हाँ। इसमें भी पॉलिटिशियन भी थे, आर्मी के भी कई जवान थे भाई, नहीं आर्मी के तो हमारी कोई बिल्कुल थे, सारे खाते हैं भाई। अगर ये बंदा बोल देता है ना भाई पॉलिटिशियन नहीं खाते, वो भी भाई यार खाते हैं तारक, मैंने कब कहा नहीं खाते। तो फिर तू इनको दूध का दूल्हा बता मैं रहा है। कहता हूँ जमहूरियत को चलने दे, कि सिर्फ बॉर्डर पे जाके अपनी हुकूमत करे चलाए, बस सिर्फ उनको कंट्रोल करें, मुल्क का दिफा करें, ये जमहूरी निजाम तेरे कहने लेके पे ये खुद जाते हैं। जमहूरियत क्यों चला रहे हैं? उनको पता है यहाँ पे सारे चूतिए बैठे, हम नहीं चलाना। ले सीधी सी बात। चलो भाई, ये बिल्कुल। मान लेते हैं, ये मान लेते उमर ने हैं। ये मैं सीधी सी वो बात, तवील मैंने दागों से- बता नहीं दी। तवील दागों से- मैंने बता नहीं दिया। गाँव किधर तू जा रहा है? सही भी जा अच्छा, रहा है। एक मिनट।
तारक साहब जब ये यार आप बहस को फजूल लेके चले जाते हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था तो एक इंडिया का भी शाना था जिसने कहा डायरेक्ट फोन करके कह दिया कि हमें पता है जी। हाँ तो उस समय अगर आर्मी के बंदे होते तो वो इस तरह करते ना, उन्होंने कितने अपने जो थे उनके जवान आए हुए मार गए थे बिल्कुल। वे एक वीडियो देखी थी। वो एक सिविलियन की आर्मी का बंदा होता तो वो ऐसे अपने जवानों को मरने देता। और जियाउल हक इतने को फोन ट्रेन करके बताया। बंदे अब बिल्कुल जियाउल हक को फोन करके बताया, हाँ जी। पता है कि आप न्यूक्लियर बना रहे हो। अब यहाँ पर उनको तुम्हें पता चल गया कि भाई साहब मिलिट्री और सिविलियन का पता चल रहा है। और जियाउल हक समझ लेकिन गया, ये वो ही है जो लेकिन कर्नल शेर हाँ खान को, जी। ये वो ही है जो कर्नल शेर खान को अकेले लड़ते हुए जवान को यार छोड़ के कहाँ भाग ये गए। कहानियां हैं? ये वो ही है 71 में भाग गए थे, ये वो है जो कारगिल में भाग गए कर्नल थे। शेर खान ये साहब बहुत बड़ी लंबी इनमें हिस्ट्री भी ना है। कितने एक सच है और कितने हमें को झूठ पता है। पास थे उस टाइम। वो हकीकत तुम उस समय पास लेकिन थे। उस वक्त भी ये अमेरिका के साथ थे, अमेरिका से पेड़ लेके काम करते थे। आज भी अमेरिका ही दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, वो तो अमेरिका पूरी ही इसके दुनिया में पीछे, दे रहा है। अमेरिका ही तबाही कर रहा है हर पूरी तरफ। दुनिया में कर रहा है। नहीं, ये वही थे पूरी दुनिया में कर रहा जो है। अली मीन गंडापुर जो है वो अब्बास उधर वगैरह। जो अब देखना। वहाँ के बच्चों को मरवा के तो पीछे भाग के आ हाँ गए। ये वही थे। ये वो ये जो कहता है कि भाई हम खान को लेकर ही जाना है। तो अब इन्हीं का पीटीआई का डेलीगेशन उसकी जो ट्रम्प के बहू के साथ मिलने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है कि हमारी कहीं बात बन जाए, ट्रम्प इमरान खान के बारे में कोई ट्वीट कर दे। चले जी सही है भाई, वीडियो किधर से किधर निकल गई, लेकिन भाई सीधी बात, कोई नहीं दहशतगर्द सुनता। जो बने थे वो अमेरिका ने बनवाए थे। हाँ जी। अमेरिका ने अपना मतलब निकाला, फिर साफ जाहिर है कि भाई जिधर से वो अब उनको काम मिलना बंद हो गया, फिर जिधर से पैसे मिलते थे उधर से दूसरी पार्टी को ठोकना फंडिंग शुरू कर सिंपल दी। सी बात। फंडिंग पे पल्ले It's a लगा दी। business यार, अब it's a जो- business। जो फंडिंग छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते, क्यों? वो जिधर एक बंदा तू चल तू एक काम ही तुझे यार ये काम है ही बुरा। क्या बात सुन ले भैया, पूरी बात सुन ले। अच्छा बुरे वाली अब बात तेरा नहीं। काम ही भाई साहब लड़ना है। हाँ। तुझे एक तरह से काम मिलता था लड़ने का, तू उधर से अपना उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। अब तू क्या करेगा, तेरा काम लड़ना ही है सिर्फ। यार मकसद तारक ये है कि एक बुराई है उसको छोड़ दो, बेशक बुराई- आपकी रोज वाहिद रोजगार लगा हुआ अब है। तू इस सवाल का जवाब दे। मैं छोड़ तेरा दूंगा, रोज- मैं छोड़ दूंगा। भूखा मरेगा। उससे मैं भूखा मर जाऊंगा वो बेहतर है। सुभान मैं अल्लाह। कंट्री को अच्छा नुकसान नहीं पहुंचाना बढ़ने चाहूंगा। में भूखा ठीक ये हाँ। भूखा मरता है, सारे नहीं इस तरह मरते। गलत काम उसके पीछे मैं कंट्री उनको- भागा रहा हूँ, उनको भागा भाई रहा हूँ। जिधर से पैसा मिलता है वो भाई दूसरी पार्टी को ठोकते हैं। पाकिस्तान को भी ठोका जा रहा है, कहीं मारते नहीं अभी। हाँ, रोज भैया मैंने चले जी सही है भैया। लेकिन दहशतगर्द जो है जो पालते हैं उनको कोई भी नहीं दहशतगर्द करता, वो है अमेरिका। ऐसे ही है भाई, हमने उन्होंने तो पाला कहा है। है। कहा है। चले जी सही है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।